हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि अगर इफ़ एक्स एंड एप्साइलन भी रियल नंबर, अगर एक्स भी रियल नंबर हो और एप्साइलन भी रियल नंबर हो एंड एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो और एप्साइलन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो यानी पॉजिटिव हो, देन पहले वाला रिजल्ट आपको प्रूफ करना है मोड ऑफ एक्स लेस देन एप्साइलन। ओके, यानी मॉडुलस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस के एप्साइलन लेस देन एक्स लेस देन एप्साइलन। पहले वाला क्वेश्चन आपका ये है। ओके, प्रूफ देने जा रहा हूँ, यानी ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है। वी नो दैट क्या होता है फार्मूला भाई, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो होता है मैक्स माइनस एक्स कोमा एक्स। फंडामेंटल फार्मूला होता है बेटा ये, हम इस चीज़ को जानते हैं। कहोगे कैसे? ध्यान से सुनना। अगर मान लिया मैं मोड ऑफ एक्स की जगह जो है मान लिया मैं थ्री का मोड निकालता हूँ, तो इसका मतलब निकल कर के आएगा मैक्स ऑफ माइनस थ्री कोमा थ्री। इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो मोड ऑफ थ्री की वैल्यू होगी। मोड ऑफ थ्री, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? थ्री है। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला जो होता है वो होता है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कोमा एक्स, सो दैट मेरे को गिवन क्या है भाई, सो दैट मोड ऑफ एक्स लेस देन एप्साइलन मेरे को गिवन है। इसका मतलब क्या निकलता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ मोड ऑफ एक्स की मैंने डेफिनेशन लगाई, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कोमा एक्स लेस देन एप्साइलन हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर? इसका जो मतलब निकलता है यहाँ से, इसका मतलब ये निकलता है इफ़ एंड ओनली इफ़ करके या तो माइनस के एक्स लेस देन एप्साइलन है ये वाली क्वांटिटी, एंड एक्स लेस देन एप्साइलन है। ओके, मैंने इसको माइनस से गुणा किया, माइनस से गुणा करते ही इसका निशान चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ माइनस से गुणा करने के बाद एक्स ग्रेटर देन माइनस के एप्साइलन। जैसे ही मैं माइनस से गुणा करूँगा, माइनस से गुणा होते ही इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर? मैंने माइनस से गुणा किया, ये तो प्लस हो चुका, ये इनइक्वलिटी चेंज, इधर माइनस आ चुका, एंड एक्स लेस देन एप्साइलन। अब ज़रा गौर करने की कोशिश करो आप। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू एप्साइलन से छोटी है और दूसरी एक्स की वैल्यू एप्साइलन से बड़ी है। यहाँ देखो आप, एक्स लेस देन एप्साइलन है, यहाँ एक्स ग्रेटर देन एप्साइलन है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि माइनस के एप्साइलन लेस देन एक्स लेस देन एप्साइलन। क्लियर? अगर कोई क्वांटिटी किसी एक क्वांटिटी से छोटी है और उसी क्वांटिटी से बड़ी है तो उन दोनों के बीच में होती है। ओके, यही मेरे को पहला प्रूफ देना था, अर्थात पहले वाला रिजल्ट मेरा क्लियर। यहाँ आपको डाउट हो सकता है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, जैसे ही आप माइनस से गुणा करोगे ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव एक्स, और ये जो इनइक्वलिटी है माइनस के निशान से ये चेंज हो जाएगी। ओके, ये पॉजिटिव एप्साइलन है, ये हो जाएगा नेगेटिव एप्साइलन, जो कि मैंने ये लिखा है। क्लियर है ना? फिर भी अगर आपका कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि पहले देखो मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट एक्स कोमा वाई एंड एप्साइलन आर किस तरह के नंबर्स हैं? रियल नंबर हैं, साथ ही एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो है। देन वी वांट टू प्रूव दैट सिद्ध क्या करना है भाई, मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई
लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई माइनस के एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन वाई प्लस के एप्सिलॉन। मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन है तो एक्स वाई माइनस एप्सिलॉन से वाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, और अगर एक्स वाई माइनस एप्सिलॉन से वाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में है तो ये वाली कंडीशन है। ओके, मैं मोड की डेफिनेशन लगाते हुए चलूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ मोड की जो डेफिनेशन होती है वो ये होता है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा माइनस के एक्स। ओके, अब जब मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, मैं एक्स माइनस वाई से मोड ऑफ एक्स को रिप्लेस करूँगा। नाउ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी भाई, मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस के वाई कोमा माइनस एक्स माइनस के वाई। नाउ मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ, इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये कितना निकला भाई, एक्स माइनस के वाई कोमा माइनस एक्स माइनस के वाई लेस देन एप्सिलॉन। देखो आप ध्यान से, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई की डेफिनेशन लगाई, ये तो क्वेश्चन मेरे को गिवन ही था। ओके, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई यानी मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आएगा, ये क्वांटिटी इससे लेस होगी, ये क्वांटिटी इससे लेस होगी। मतलब क्या निकलता है, पहले वाली मैंने नेगेटिव लिखी, इफ़ एंड ओनली इफ़ करके माइनस एक्स माइनस के वाई लेस देन एप्सिलॉन एंड एक्स माइनस के वाई लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखो बेटा आप, जब मैं इसमें माइनस की गुणा करूँगा तो ये निकल करके आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस एक्स प्लस के वाई लेस देन एप्सिलॉन एंड यहाँ से निकला एक्स माइनस के वाई लेस देन एप्सिलॉन। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, मैंने यहाँ से इसमें माइनस की गुणा की, इसको इधर ले जाओ पहला आप, ये निकल करके आया, ध्यान से देखना, माइनस के एक्स लेस देन एप्सिलॉन माइनस के वाई, ध्यान से देखना है, इधर जाने के बाद ये माइनस हो चुका, एंड मैंने इसको लिखा एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस के वाई। यहाँ मैंने माइनस से गुणा की, इफ़ एंड ओनली इफ़ करके, जैसे मैं माइनस से गुणा करूँगा ये तो पॉजिटिव हो चुका, इनइक्वालिटी चेंज होने के बाद ये मेरे पास कितना निकल गया भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, माइनस से गुणा किया है, माइनस से गुणा करने पर सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज होती है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। ये क्या हुआ, वाई माइनस के एप्सिलॉन एंड एक्स लेस देन वाई प्लस के एप्सिलॉन। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला, इफ़ एंड ओनली इफ़ करके चल रहा हूँ मैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ मेरे पास निकला, ये देखो आप, एक्स ग्रेटर देन है वाई माइनस एप्सिलॉन से और एक्स लेस देन है वाई प्लस एप्सिलॉन से। तो जब दोनों को एक साथ लिखूँगा, एक क्वांटिटी लेस देन है दूसरी क्वांटिटी से, वही क्वांटिटी बड़ी है दूसरी क्वांटिटी से, तो इसको लिखा जाएगा बेटा वाई माइनस के एप्सिलॉन, ये देखो आप, लेस देन एक्स, ये तो बड़ा हो चुका, निशान जूँ का तूँ, और फिर लेस देन वाई प्लस के एप्सिलॉन। समझ आती है मेरी बात, और यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर आप देखो लाइन मैच हो रही होगी आपकी।
ओके, ये एक्स जो है दोनों क्वांटिटी के बीच में है, एक्स हमेशा बड़ा रहना है, एक्स इस क्वांटिटी से बड़ा है, इस क्वांटिटी से छोटा है, यही मेरे को प्रूफ करना था। क्लियर, हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फॉर रियल नंबर्स एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए आपको शो करना है मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई। ओके, हल करने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। वी नो दैट मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, इस क्वांटिटी को देखो क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ वी नो दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मोड ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के वाई। क्लियर, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, बट अगेन वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई। एंड एक फॉर्मूला और भी होता है बेटा, मोड ऑफ माइनस के वाई बराबर होता है मोड ऑफ वाई के। क्लियर, अब सवाल पैदा ये होता है कि सर मोड ऑफ माइनस के वाई वाई के बराबर कैसे होता है। आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ओके, वहाँ से मोड ऑफ माइनस वाई वाई के बराबर आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। अगर मेरे से ही जानना चाह रहे हो तो मैं भी बता दूंगा आपको। देखो, आप मान लिया जाए वाई ये नंबर है, माइनस के वाई को लिख सकता हूँ मैं माइनस के वाई प्लस के ज़ीरो आयोटा। मोड ऑफ माइनस वाई का मतलब निकलता है अंडर द रूट इस क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जो रियल नंबर दूसरा नंबर होता है ज़ीरो का स्क्वायर बराबर कितना निकला, वाई। ओके, और ये जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है भाई, ये जो माइनस के वाई यहाँ से निकल, ये जो वाई निकल कर के आया ये बराबर होता है मोड ऑफ वाई के, अर्थात मोड ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई के बराबर होता है। अब यहाँ आ जाओ आप, सो दैट इसको लिखो आप मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, मोड ऑफ एक्स प्लस माइनस के वाई का मोड। अब देखो बेटा, अगर मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई है तब मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई है, यानी बीच में प्लस का निशान होना चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू क्यों हुई, क्यों ये वाली क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू है, ये क्वांटिटी इसको लिखा मैंने ऐसे लेस देन और इक्वल टू, ये हुआ मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ माइनस के वाई। अब ये लेस देन का निशान है, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यानी ये निकला मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ माइनस के वाई, बट मोड ऑफ माइनस के वाई किसके बराबर होता है, मोड ऑफ वाई के बराबर होता है। ये हुआ लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई। इधर क्या चल रहा है, मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई, इधर चल रहा है मेरे पास मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई। यही मेरे को प्रूफ करना था, देखो आप। ओके, हैंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड वाई, यानी एक्स अपॉन वाई का कंप्लीट मोड, ये बराबर होता है मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वाई, लेकिन शर्त होती है वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर बाई चांस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा। ओके, हल करता हूँ, ध्यान से देखना। वी नो दैट क्या होता है फार्मूला, एक्स अपॉन वाई का मोड, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स अपॉन वाई का कंप्लीट स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। लिख दिया, यानी यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया ये निकला मोड ऑफ एक्स अपॉन वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी
एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। हमारे पास एक फार्मूला होता है हमेशा रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल, साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, फॉर ऑल अगर एक्स रियल नंबर है तो हमेशा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, क्लियर है ना। इसी प्रकार अगर वाई मेरा रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने दोनों वैल्यू डाली यहाँ पे, तो मेरे पास निकला मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की जगह डाला मैंने मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर बटे मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर। इस क्वांटिटी को लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ बेटा मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई का कंप्लीट स्क्वायर। यानी यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया ये निकला मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर है मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई का कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, मैंने इसके ऊपर धाराचार्य लगाया, धाराचार्य लगाते ही प्लस माइनस होगा, ये हुआ मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई। ओके, आपको पता है कि मॉड क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, मॉड इज, मैं लिख भी रहा हूँ, मॉड इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि मॉड की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। नॉन नेगेटिव का मतलब निकलता है ज़ीरो या पॉजिटिव। तो आपको भी पता है धाराचार्य से प्लस माइनस निकला, लेकिन मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस बेस पर मैं लिखूँगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई, और यही आपको प्रूफ करना था। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी।